मैं रामावतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। इस वीडियो के माध्यम से हम अरस्तु का न्याय का सिद्धांत जो उन्होंने दिया उसके बारे में जानना चाहेंगे। अरस्तु यूनान का एक महान दार्शनिक, राजनीतिक चिंतक, जिन्होंने अपनी ग्रंथ पॉलिटिक्स में उस समय की राजनीति के ऊपर विशेष प्रकाश डाला है। साथ ही साथ उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ नाम है एथिक्स, उसमें उन्होंने न्याय के विषय के ऊपर अपने विचार दिए हैं। वैसे इससे पूर्व प्लेटो ने भी न्याय की अवधारणा के विषय में अपने ग्रंथ रिपब्लिक में विशेष रूप से प्रकाश डाला है। और प्लेटो कहता है कि न्याय के आधार पर राज्य रूपी सुंदर भवन का निर्माण टिका हुआ रहता है, क्योंकि प्लेटो के न्याय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करे और उनका पालन करे तो समाज में न्याय की स्थापना हो जाती है। ये बात कहता है प्लेटो। तो उनका शिष्य अरस्तु न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानता है। अरस्तु ने न्याय को अन्य सभी सद्गुणों से श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया है, क्योंकि उसने कहा कि अन्य सभी सद्गुण न्याय का अनुसरण अनिवार्य रूप से करते हैं। अतः न्याय के द्वारा एक सामाजिक सद्गुण का निर्माण होता है। न्याय के बारे में अरस्तु और कहता है कि न्याय राजनीतिक समुदाय का एक नितांत आवश्यक गुण है। अतः न्याय के आधार पर ये हम श्रेष्ठ समाज या श्रेष्ठ राज्य की कल्पना कर सकते हैं। अपने इन्हीं विचारों को अपनी पुस्तक एथिक्स के माध्यम से उसने दो रूपों में विभाजित किया है। न्याय का वर्गीकरण करते हुए अरस्तु ने कहा कि न्याय के दो रूप हैं, सामान्य न्याय एवं विशिष्ट न्याय। यहाँ सामान्य न्याय का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। सामान्य न्याय संपूर्ण राज्य में व्याप्त होता है, सभी लोगों में व्याप्त होता है, क्योंकि सामान्य न्याय का आधार जो होता है वह है नैतिकता। अर्थात सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई का नाम है, साधुता का नाम है, सद्गुणों का नाम है, इसलिए हम इसे नैतिक न्याय भी कह सकते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता का पालन करते हुए अगर अपने संबंधों का निर्धारण करे तो वह सामान्य न्याय का पालन करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मध्य नैतिकता के आधार पर या अच्छाई के आधार पर या सद्गुणता के आधार पर जब संबंध स्थापित होते हैं तो वह सामान्य न्याय की श्रेणी में आता है। अब दूसरा विषय आता है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट न्याय। तो विशिष्ट न्याय का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। पहला विषय है कि विशिष्ट न्याय का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। विशिष्ट न्याय केवल मात्र अच्छाई पर टिका हुआ होता है, केवल मात्र अच्छाई के ऊपर टिका हुआ होता है, जबकि सामान्य न्याय वो सद्गुण भी है, साधुता भी है, तो नैतिकता भी है, तो अच्छाई भी है, इन सभी के ऊपर आधारित होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यापकता में सामान्य न्याय है और सीमित क्षेत्र में विशिष्ट न्याय है। यहाँ पर अरस्तु विशिष्ट न्याय को दो भागों में बांटता है।
पहला है वितरणात्मक न्याय। अतः वितरण किस आधार पर किया जाए, यहाँ वितरण का हम व्याख्या करें उससे पहले इसका दूसरा रूप भी देख लें। तो विशिष्ट न्याय के दो रूप हैं, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। अर्थात वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय या संशोधनात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय का अर्थ हुआ कि राज्य के अंतर्गत जो सरकारी पद हैं या सरकारी के द्वारा जो पदों का वितरण करना है, अर्थात जो कर्मचारी या सम्मान जो दिया जाए तो किस आधार पर दिया जाए, वितरण जो किया जाए किस आधार पर किया जाए, तो इसका चीज निकल के आती है योग्यता। अर्थात जब राज्य के द्वारा अपने पदों का वितरण या पुरस्कारों का वितरण या सम्मान का वितरण अगर योग्यता के आधार पर किया जाता है तो वह वितरणात्मक न्याय की श्रेणी में आता है। क्योंकि यहाँ बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी अन्याय के केवल योग्यता का सम्मान किया जाता है, जिसमें वितरण मीन बांटना या देना, अर्थात पदों को देना, अर्थात सम्मान को देना ही वितरणात्मक न्याय कहलाता है। दूसरा विषय आता है संशोधनात्मक न्याय। अब संशोधनात्मक न्याय या सुधारात्मक न्याय, बात एक ही है। संशोधनात्मक न्याय या सुधारात्मक न्याय वह न्याय है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है और राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करने का या उनको सुधारने का या सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अपराधी द्वारा अपराध किया हो या अपराध करने वाले व्यक्ति को राज्य के द्वारा अवसर दिया गया हो कि अमुक व्यक्ति अपने इस व्यवहार में परिवर्तन ला करके न्याय के ऊपर या न्याय के आधार पर चलने का प्रयत्न करता रहेगा, इसलिए उन्हें एक बार सुधरने का अवसर दिया जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुधारात्मक न्याय वह न्याय है जिसमें अपराधी को अपराध के बाद दंड के स्वरूप में एक बार अवश्य अवसर दिया जाता है कि पुनः भविष्य में वह कोई गलत कार्य या अन्याय न करे। इसके लिए उन्हें अवसर देना या सुधरने का प्रयत्न करने के लिए छूट देना, ये संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय की श्रेणी में आता है। अतः इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु द्वारा न्याय की जो अवधारणा दी गई उसके द्वारा ही हम श्रेष्ठ राज्य की कल्पना कर सकते हैं, श्रेष्ठ समाज की कल्पना कर सकते हैं कि समाज में राज्य में न्याय अगर है तो राज्य जनहितैषी है, जन कल्याणकारी है। अन्यथा समाज में अगर न्याय विलुप्त हो गया तो राज्य में क्रांति होने की संभावना बनी रहेगी। इस प्रकार से शासक का ये दायित्व है, शासन तंत्र का ये दायित्व है कि वह सामान्य न्याय एवं विशिष्ट न्याय के आधार पर राज्य में न्याय की स्थापना कर समाज में एक उदाहरण पेश करते हुए क्रांति से राज्य को बचाया जा सकता है। धन्यवाद।